सारण जिले के सभी प्रखंडों के चंवर अधिकता वाले इलाकों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए तालाब निर्माण होगा। इस पर किसानों को 50% अनुदान मत्स्य विभाग देगा। इसको लेकर जिला मत्स्य पदाधिकारी सारण के निर्देश पर मसरक थाना क्षेत्र के बहियारा चंवर में मत्स्य पालकों और किसानों की बैठक अंकित कुमार मत्स्य अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मौके पर मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गांवों में चंवर की बेकार या बंजर जमीन पर तालाब बनाने को लेकर सरकार ने कदम उठाया है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति सुधारना और बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना है। इसको लेकर लाभुकों को आवेदन जमा करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री समेकित चंवर विकास योजना से चंवर जल क्षेत्र भूमि में तालाब निर्माण होगा। मौके पर सभी अधिकारियों ने किसानों को समझाया कि मुख्यमंत्री समेकित चंवर विकास योजना के तहत बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन के साथ कृषि, बागवानी और कृषि वानिकी को विकसित किया जाएगा। इससे बेकार पड़े जल क्षेत्र में मत्स्य पालन होगा। मुख्यमंत्री समेकित चंवर विकास योजना के तहत विभाग के माध्यम से परंपरागत मछुआरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस स्कीम के तहत निजी क्षेत्र में चंवर का समेकित विकास होगा। स्कीम अंतर्गत चयनित लाभुक को चंवर भूमि के समेकित विकास हेतु 3 मॉडल तैयार किए गए हैं। इस मॉडल के अनुसार ही तालाब का निर्माण होगा एवं निकाले गए मिट्टी से बांध एवं भूमि को भरा जाएगा। मॉडल के अनुसार तालाब की गहराई और बांध की ऊंचाई अलग अलग होगी। इस योजना के तहत तालाब निर्माण होने पर लाभुक को 2 वित्तीय वर्षों तक मत्स्य इनपुट की अन्य योजनाओं से प्राथमिकता के आधार पर अनुदान दी जाएगी। इसमें 1 हेक्टेयर में 2 तालाब, 4 तालाब और 1 तालाब का निर्माण एवं भूमि विकास की योजना बनाई गई है। कार्यक्रम में सभी को मत्स्य पालन के विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। अब उसका ये मतलब नहीं होगा कि हमको आधा हेक्टेयर है तो उसमें हम क्या करें, जस्ट उसका सब कुछ आधा हो जाएगा। अगर हम 2 हेक्टेयर में कर रहे हैं तो उसका सब कुछ से डबल हो जाएगा। तो हम मेनली 1 हेक्टेयर के लिए हर चीज़ जो मॉडल सरकार से निर्धारित है उसको हम केवल बता दे रहे हैं। तो इसमें 3 तरह की योजनाएँ चल रही हैं मुख्यमंत्री। 1 हेक्टेयर रकबा में पहला है 1 तालाब का निर्माण। उसमें सबसे पहला है कि 1 हेक्टेयर रकबा में 1 तालाब के लिए तालाब का निर्माण 0.4 हेक्टेयर यानी 1 एकड़ जल क्षेत्र का तालाब होना चाहिए। 1 हेक्टेयर रकबा वाला 1 तालाब के तो 1 एकड़ ना नहीं हो सकता कंडीशन है। इसमें है 1 हेक्टेयर अगर पूरा रकबा हमको मिल गया तो उसमें 0.4 हेक्टेयर जल क्षेत्र 0.4 हेक्टेयर ही जल क्षेत्र होना है। उसका शेष भूमि में 3500 वर्ग मीटर, 100 मीटर गुना 35 मीटर भी हो सकता है। उसका और कुछ ढंग से गुना 50 गुना 20 200 हो सकता है। इस ढंग से हम लोग को 3500 स्क्वायर मीटर को भरना है। भरना कितना है तो 1 मीटर 350 करीब 4.5। उसी को हम लोग बोलते हैं रेज्ड एरिया। तो ये कंडीशन इतना जरूर फुलफिल होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर रकबा में अगर 1 तालाब का हम निर्माण कर रहे हैं तो उसमें 0.4 यानी 1 एकड़ का जल क्षेत्र का तालाब बनाना है और कम से कम 3500 वर्ग मीटर रेज एरिया बनाना, प्लेटफॉर्म जिसको बोलेंगे। उसी हिसाब से अगर हम हाँ और ये तालाब बना है ये हाँ तालाब की माटी से जो निकला उसी से हम लोग को प्लेटफॉर्म तैयार करना है। तो इसमें गड्ढा जो खोदना है तालाब का 2 मीटर बनाना है। होता क्या है कि 2 मीटर माने आप लोग समझ रहे 6.5 फीट लगभग। अब चूँकि चौर एरिया है, लो लैंड एरिया खुद पहले से ही है। अगर 2 मीटर हम लोग खोदने चले हैं तो पता लगता है कि 1 मीटर खोदते खोदते ही पानी आ गया। तो वहाँ पर ये योजना नहीं चल पा रही है। तो अब क्या करेंगे? तो इसीलिए सरकार सोचे है कि नहीं 2 मीटर खोदने के क्रम में नहीं हो पा रहा है तो योजना तो फेल कर जाएगी। ना उतना मिट्टी निकल पाएगा, ना हम उसको प्लेटफॉर्म बनाएंगे, ना गड्ढा खोद पाएंगे, तो योजना फेल कर जाएगी।